आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की संडे इबादत को हम शुरू करेंगे एक ओपनिंग प्रेयर के साथ में। हम अपनी आंखों को बंद करें और आइए इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। जीवन और अनंत जीवन को देने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज के सवेरे के लिए, दिन के लिए, जो कि रविवार का है, आपका दिन है प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। जीवितों की जमीन पर आपने हमको रखा है और इसीलिए हम आपकी सिताइश कर पा रहे हैं। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, अपने जीवन का सारा आदर और महिमा आपको अर्पित करते हैं। खुदावंद बीते सप्ताह के लिए आपके शुक्रगुजार हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी आवश्यकताओं से बढ़कर आपने हमको भरपूर किया, हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा करी और खुदावंद अपनी धार्मिकता में आप हमको मसीह यीशु के नाम में लेकर चले और हमारे विश्वास को आपने स्थिर किया, मजबूत किया और बढ़ाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद ये आराधना के पल और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं कि खुदावंद आपके नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। हम अपने आप को आपके सामने नर्म और दीन करते हैं, अपने अपराधों गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं और आपसे ये प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि अब ये समय जो कि हम आपके साथ में गुजारते हैं, इबादत में, आपसे प्रार्थना करने में, आपके चरणों पर बैठकर आपके वचन को सीखने के लिए, खुदावंद आप ये हमारा समय जो है वो सचमुच में हमारे लिए आशीष में ठहराएं। अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से और साथ ही साथ अपनी उपस्थिति और अपने प्रेम से हमको भरपूर करें, हमें आशीषित करें। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 103 1 से लेके 5 पद। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वे उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। जबकि हमारा परमेश्वर अजीजों प्रियो ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे पापों को क्षमा करता, सब रोगों से, 1 2 10 100 नहीं, लेकिन सारे रोगों से वो हमको चंगाई बख्शता है, शिफा बख्शता है और उत्तम उत्तम पदार्थों से वो हमारी लालसा को तृप्त करता है, अर्थात वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला महान दाता परमेश्वर है। तो आइए हम अपने इस सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करें, उसका स्तुति गान करें। जीवन भर धन्यवाद।
यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। गम है जीवन में तुमको कोई, निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको कोई, निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ।
बाइबल रीडिंग के लिए, फॉर द रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, बुक ऑफ मैथ्यू, 7वां अध्याय 13 से लेके 14 पद, चैप्टर 7 वर्सेस 13 एंड 14। और इसको पढ़ने में हमारी सहायता मिस ग्रेसी पीटर करेंगी। मत्ती 7 उसके 13 से 14 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। समय होगा अजीजों कि अब हम परमेश्वर के पाक कलाम पर मनन करेंगे, जो कि आज हमारे सामने पढ़ा गया है हम सब के ईमान की बढ़ोतरी के लिए। और इससे पहले कि हम इस वचन के ऊपर मनन करें, आइए एक छोटी सी प्रार्थना में हम अपने सिरों को झुका लें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे सृजनहार, पालनहार और तारणहार प्रभु, हम आज के वचन की आशीषों को अपने ऊपर चाहते हैं। आपसे मिन्नत करते हैं कि आप हमारे कान को और साथ ही साथ हृदय को कुछ इस प्रकार से खोलें ताकि हम आपकी आवाज़ को सुने और अपने हृदय में आपके वचन को हम बसा लें। और खुदावंद आपका ये वचन आने वाले दिनों में ढेर सारा फल लाए और हमको प्रभु यीशु मसीह की सूरत में तब्दील करे। आज इस खास प्रार्थना में हम विनती करते हैं मिस्टर बलबीर सिंह के दीदी को और उनके जीजा को, जो कि खुदावंद एक एक्सीडेंट के स्वरूप में खुदावंद चोटिल हुए और उन्हें शारीरिक कष्ट पहुंचा है। धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी जान बख्शी है और खुदावंद अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके शरीर की पीड़ा को प्रभु जी आप दूर करें और तमाम चोट जो उनको लगी है खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लहू के वसीले से, अपने नाम के वसीले से खुदावंद उन्हें शिफा बख्शें और खुदावंद उन्हें भला चंगा करें, ताकि फिर से वो जीवन जो कि आपने उनको दिया हुआ है खुदावंद आपकी महिमा में वो गुजार सके। अब हमारी प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें। हम ये विनती क्रिस्ट यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से उसने हमको ये ऑनलाइन सेवाओं को पूर्ण करने के लिए, अंजाम देने के लिए ये अवसर, ये मौका हमको प्रदान किया है। आइए हम परमेश्वर के कलाम के ऊपर अब अपने ध्यान को लगाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 13 से लेके 14 पद आपके सामने पढ़े गए और हम इन्हीं वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे। हम मनुष्यों के जीवन अनेक निर्णय अर्थात डिसीजंस से भरा हुआ होता है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हमारा घर कैसा होगा, हम कौन से कैरियर को, जॉब को चुनेंगे, कैसी हमारी इसके लिए तैयारी होगी, हम किससे विवाह करेंगे, हम कैसे अपनी विवाह की तैयारियां करेंगे। ऐसे तमाम निर्णय हम अपने जीवन में लेते हैं। कुछ मामूली साधारण से निर्णय होते हैं और कुछ डिसीजंस हमारी जिंदगी के बहुत अहम और अति आवश्यक होते हैं। प्रभु यीशु मसीह
और प्रभु यीशु मसीह में जीवन को प्राप्त करना, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता में प्रवेश करना या उसको पाना, ये भी कुछ हमारे जीवन के, मेरे और आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का वचन हमारे मध्य में है। जब हम व्यवस्था विवरण और उसका हम 30वां अध्याय और 19 से लेकर 20 पद को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे सामने चुनाव है। दो बातों का चुनाव है, मृत्यु का और जीवन का चुनाव है, आशीष और श्राप का चुनाव है। और प्रभु चाहते हैं कि हम जीवन को और आशीष को चुने। सो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। एक चुनाव जो कि उस समय में यहूदियों को, इजरायलियों को करना था और परमेश्वर ने प्रेरित किया कि वो जीवन को ही चुने, आशीषों को ही चुने और अपने परमेश्वर से वो प्रेम करें और साथ ही साथ उसकी बात माने और उससे लिपटे रहें। यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ मात्र और मात्र ये नहीं कहा गया कि आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं या प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं तो आप सिर्फ चर्च में आकर आप आराधना में शामिल हों, आप उसका स्तुति करें, आप फोटो से उसकी बड़ाई करें। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आप अपने संपूर्ण जीवन में, आप अपने सारे जीव से, अपनी सारी शक्ति से और अपने सारे हृदय से आप अपने परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी सेवा करें और साथ ही साथ उससे लिपटे रहें और उसकी आज्ञाओं को माने। हम इसी बात का चुनाव जो है वो यहोशू की पुस्तक और उसके 24वें अध्याय और 13 से लेके 15 पद में भी पाते हैं, जहां पर यहोशू एक बार फिर से इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से जब वो निकलकर अब वो प्रतिज्ञा किए हुए स्थान पर आ गए हैं, प्रॉमिस लैंड में आ गए हैं, तो उनके सामने फिर से एक चुनाव को रखता है। आइए हम इन पदों को भी पढ़ लें। 24वां अध्याय यहोशू का और उसका 13 से लेके 15 पद। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने ना बसाया था और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून की बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा। यहोशू कहता है मुझसे और आपसे कि वो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर की सेवा, अर्थात यही संपूर्ण आराधना है, वो अपने परमेश्वर यहोवा की करता रहेगा और करता रहेगा
नित्य करता रहेगा, नित्य प्रतिदिन जो है वो करता रहेगा। हम इसी चुनाव को देखते हैं। पहला राजा उसके 18वें अध्याय और 21वें पद में, जबकि एलिया जो है करमेल पर्वत पर खड़े होकर तमाम उस वक्त में उपस्थित इजरायलियों से कहता है, यहूदियों से कहता है कि तुम यहोवा परमेश्वर अगर सत्य है तो तुम उसको चुन लो, और अगर तुम्हें बाल देवता सत्य लगता है तो तुम उसको चुन लो। अगर वो परमेश्वर है तो उसको चुनो, और अगर बाल देवता है परमेश्वर तो तुम उसको अपना परमेश्वर मान लो। यही बात हम यिर्मयाह नबी की किताब उसका 21वां अध्याय और 8वें पद में पाते हैं, जहां पर हमारा परमेश्वर यिर्मयाह नबी को आज्ञा देता है कि वो उनके लोग जो कि प्रभु परमेश्वर के लोग हैं उनके सामने एक चुनाव रख दे कि वो चुने, वो चॉइस करें कि क्या चीज उनके लिए बेहतर है। तो वो कहते हैं, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर कहता है यहूदियों से, इजरायलियों से कि देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु का मार्ग रखता हूं, और ये तुम्हारे ऊपर है। ये मैं कह रहा हूं कि हम क्या चुनते हैं। उस समय में इजरायली क्या चुनते हैं, और आज जबकि यही चुनाव हमारे सामने है तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसका चुनाव करें। अजीजों प्रियो, क्या हम सकेत फाटक का चुनाव करते हैं या हम चौड़े फाटक का चुनाव करते हैं? आइए, अब जबकि हमने सकेत और चौड़े फाटक की बात कर ही ली है तो अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। 13वां पद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय का है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो। यहां पर शब्द है, यहां पे वर्ब है, यहां पर क्रिया है, प्रवेश करो। करो शब्द है। जब हमको एंटर करना है, जब हमको प्रवेश करना है तो यहां पर हम देखते हैं कि ये एक हमसे एक कार्य मांग रहा है। बड़ा ही अति शीघ्र हमको निर्णय लेना है कि हमें प्रवेश करना है या हमको प्रवेश नहीं करना है। हमें आज्ञा दी जा रही है कि हम प्रवेश करें। एक चुनाव हमारे सामने रखा गया है कि हम सकेत फाटक से प्रवेश करें। हमको प्रवेश करना है, हमको एंटर करना है इस कम चौड़े अर्थात सकरे इस फाटक में, हम इस पतले फाटक में हमको प्रवेश करना है। यहां पर कतई हमको ये अवसर नहीं दिया जा रहा है कि हम देखें कि अरे ये सकरा, ये सकेत, ये पतला सा जो फाटक है, गेट है, ये कितना सुंदर है। ये फाटक भी है जिसमें कि मोटा आदमी भी निकल सकता है, मोटा इंसान भी निकल सकता है। किसी का चौड़ा अगर सीना है तो वो चौड़ा इंसान भी इसमें से होकर निकल सकता है। और क्या खूबसूरती है तो सकेत, लेकिन मोटा सा मोटा इंसान भी इसमें से होकर निकल सकता है। और क्या नक्काशीदारी क्या कहते हैं, इसके दरवाजों पर जो है करी गई है, इसमें नक्काशी करी गई है। क्या सुंदर ये फाटक है। हमको ये देखने के लिए हमको ये अवसर नहीं दिया जा रहा है, ये समय हमको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि हम फौरन जो है वो हम इस फाटक में जो कि सकेत है हम इसमें प्रवेश करें। मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 5, 6 और 7 पहाड़ी संदेश के रूप में, सरमन ऑन द माउंट के रूप में जो कि प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं जाने जाते हैं, और ये विश्व भर में बड़े प्रख्यात हैं। बहुत सारे लोग इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इन पदों में, इन अध्याय में, इस सरमन में जो कि प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जिसमें कि वो एक राजा के रूप में अपने लोगों को संदेश दे रहा है, वो एक प्रभु स्वामी के रूप में अपने लोगों को संदेश दे रहा है, वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन
खूबसूरत, क्या अधिकार के साथ में, क्या बड़ी सुंदरता के साथ में ये वचन दिए गए हैं। ये वचन तो बिल्कुल सत्य है, इसमें तो जीवन पाया जाता है, लेकिन ना तो वो जीवन को ग्रहण करते हैं और ना वो जीवन देने वाले अर्थात अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, जो कि वो जीवन की बातें कह रहा है, उनको जीवन प्रदान कर रहा है, उसे ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने चुनाव है, मेरे और आपके सामने चुनाव है कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस द्वार को हम प्रवेश करें। यह सकेत है, लेकिन हम इसमें प्रवेश करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है यूहन्ना की इंजील उसके 10वें अध्याय और 9वें पद में कि द्वार मैं हूं। द्वार प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, और जो कोई उसमें प्रवेश करता है, जो कोई उसमें होकर, यीशु में होकर प्रवेश करता है, वो उद्धार पाएगा, वो बचा लिया जाएगा। He will be saved। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का कहना है, I am the door। हमें ये सकेत फाटक जो है, जो कि यीशु फाटक है, इसमें से होकर प्रवेश करना है। हमें अतिशीघ्र जो है वो इसमें प्रवेश कर लेना है। हम एक बड़ा सकरा, हम बहुत एक पतला सकेत सुसमाचार का भी प्रचार करते हैं। अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और उसके 12वें पद को देखें तो हम पाते हैं कि हमारा सुसमाचार जो है वो बड़ा सकेत इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें बताया जाता है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हमारे मध्य में एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम है यीशु नाम, जिसके नाम से हम उद्धार प्राप्त कर सकें। ये मैं नहीं प्रचार कर रहा, ये आप प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर का ये पाक कलाम जो है वो हमारे द्वारा ये प्रचार करता है, करवाता है कि यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है, वही एकमात्र जीवन और दीर्घ जीवन देने वाला परमेश्वर है। जबकि अब हमने इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें देख ली, आइए कुछ 3 बातों को जल्दी से देखने की कोशिश करें जो कि आज का कलाम हमको सिखाने का प्रयत्न करता है। सबसे पहली बात ये कि ये द्वार जो है, ये फाटक, गेट जो है, ये सकरा है, सकेत है, पतला है, दुबला पतला सा ये गेट है, और ये फाटक में हम किसी और को अपने साथ और किसी वस्तु या चीज को अपने साथ लेकर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये इतना चौड़ा नहीं है कि हम अपने बैग को लेकर, अपने सूटकेसेस को लेकर, अपने होल्डॉल को लेकर, या हम अपने परिवार के और सदस्यों को अपने साथ में लेकर एक ही साथ इसमें प्रवेश करें। इस्राएलियों की यही एक गलत बात दिमाग में उनके बैठी हुई थी। वो ये सोचते थे कि वो परमेश्वर की निज कौम है, निज प्रजा है, और इसलिए उनका शारीरिक खतना भी होता था, और जिसने खतना करवा लिया वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गया। लेकिन हम जब इन वचनों के ऊपर मनन करते हैं जो कि मत्ती 7 में आज हमने पढ़ा है, तो हम पाते हैं कि ये द्वार जो है वो सकेत है, और इसमें से अकेले ही होकर हमको जाना है। हम अपने परिवार, हम अपने घराने, हम अपनी कौम, चाहे वो मसीही हो, हम एक साथ मिलकर इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। हम जन्म से क्रिश्चियंस हो सकते हैं, मसीही हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर नहीं है तो हम एक साथ इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमको अकेले ही इसमें प्रवेश करना है। दूसरी बात जो कि हम आज के वचन से सीखते हैं वो ये है कि ये दरवाज़ा जो कि सकेत है और
ये दरवाज़ा परमेश्वर का दरवाज़ा है। यीशु मसीह ही हमारे द्वार हैं। इसमें से जब होकर हम निकलते हैं तो हम इस दरवाजे को देखते हैं कि ये खुद इनकारी का, सेल्फ डिनायल का, अपने आप के इनकार का दरवाज़ा है। और हम इसमें, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा था, कि हम कोई बैगेज, हम कोई होल्ड ऑल, सूटकेसेस लेकर, गठरियाँ लेकर जिसमें हमारी चीज़ें रखी हुई हैं, बंधी हुई हैं, हम लेकर इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आपने चक्र द्वार का नाम सुना होगा, इंग्लिश में टर्नस्टिल। चक्र द्वार एक ऐसा द्वार जो कि रिवॉल्विंग है, घूमने वाला द्वार होता है। जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो सिवाय अपने आप के हम कोई और चीज़ अपने साथ में नहीं ले जा सकते हैं। हम इसमें प्रवेश करते हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा और फिर वो घूमेगा और हम बाहर की ओर, इस ओर से उस ओर की तरफ, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ आप आते हैं। हम कोई हैवी लगेज अपने साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये यीशु द्वार, ये सकेत फाटक भी है, जो कि अपने आप के इनकार का दरवाज़ा है, सेल्फ डिनायल का दरवाज़ा है, जिसमें कि हम अपने मैं को, अपने आप को, अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्तियों के वस्तुओं को हम अपने साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं। और इसीलिए हमें स्मरण आता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और 24 से लेके 25 पद स्मरण में आते हैं। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वे उसे पाएगा। अजीज़ो प्रियो, एक अमीर जवान प्रभु यीशु मसीह के पास में आया अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, और वो सारी व्यवस्था का पालन करता। प्रभु यीशु मसीह को कहता उत्तम गुरु, ताकि वो उसकी हिदायत को सुने, ग्रहण करे। और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे गुरु क्यों कहता है। मैं इस वचन को इस तरीके से समझता हूं, चूंकि वो उसकी लॉर्डशिप को, उसकी यानी कि यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार ही नहीं करता है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि वो उदास यीशु मसीह के पास से होकर चला जाता है। यहाँ पर भी एक चुनाव था उस अमीर ज़ादे के पास में। यहाँ पर उसकी एक परीक्षा थी, और वो परीक्षा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को ग्रहण करता है कि नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह आखिरात में उससे कहते हैं कि अपना सब कुछ जो है वो कंगालों को तू दे दे और मेरे पीछे हो ले, अर्थात मैं तुम्हारा स्वामी हो जाता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और तुम जो है वो मेरे शिष्य हो, मेरे पीछे हो लो, मेरी प्रभुता को स्वीकार करो। और वो इनकार कर देता है और यीशु के पास से उदास होकर चला जाता है। इसलिए चूंकि वो प्रभु की बातों को स्वीकार करना नहीं चाहता, उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करना मांगता, उसकी लॉर्डशिप को वो ग्रहण करना नहीं चाहता है। ये वाला द्वार हमको यही बात कहता है कि अगर हमको यीशु मसीह के पीछे हो लेना है तो हमें अपने आप का इनकार करना है, दुख उठाना है हमको उसके नाम की खातिर। वो अभी बात की बात है, क्रूस उठाना है वो तो बात की बात है अभी, लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप का इनकार करना है। हमें अपनी अभिलाषाओं को मसीह यीशु के क्रूस पर हमको वहां पर कीलों से उसे ठोक देना है, उसे वहीं पर छोड़ देना है।
अपने आप का, अपने मैं का इनकार करते हुए, अपनी खुदी का, अपनी खुदगर्जी का इनकार करते हुए हमें परमेश्वर की मर्जी को ग्रहण करना है। और यीशु मसीह जो कहता है उसकी प्रभुता को, उसकी लॉर्डशिप को हमको ग्रहण करना है, उसकी आज्ञाओं का हमें पालन करना है, हमें परमेश्वर की बातों को हमें पूरा करना है और सेवा करना है। मेरे प्रियो, हम पाते हैं कि जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है और वो निर्भर रहता है अपने आप से बड़े लोगों के ऊपर, माता पिता, अगर भाई बहन बड़े हैं तो उनके ऊपर, और रिलेटिव्स जो उस छोटे बच्चे के हैं वो दूसरों के ऊपर निर्भर है। वो इतना छोटा है, मासूम है, नन्हा है कि वो अपने आप से ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना अपने कपड़े पहन सकता है, ना अपने आप को स्वच्छ रख सकता है, नहा सकता है। और मेरे प्रियो, अनेक ऐसे कार्य जो कि दैनिक कार्य हैं वो अपने आप से कर नहीं सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा ही निर्भरता जो कि बड़ों के ऊपर या माता पिता के ऊपर है उसकी, वैसे निर्भर हमको अपने परमेश्वर के ऊपर होना है। हमें अपने आप का इनकार करना है और अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए, चाहे वो जिस्मानी हो और चाहे वो रूहानी हो, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डिपेंडेंट होना है, निर्भर होना है। आत्मनिर्भर नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर के ऊपर हमको निर्भर होना है। और ऐसे में हम स्मरण करें कि विषय है कि ये द्वार जो है वो सकेत द्वार है, खुद इनकारी का द्वार है और हमें अपने आप का इनकार करना है। तीसरी और अंतिम बात, ये द्वार जो है ये मन फिराव का भी द्वार है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हो, परमेश्वर के पास आना मांगता हो, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हो और प्रवेश किया हो, प्रभु को पा लिया हो और उसके अंदर ईश्वरीय पश्चाताप नहीं आया हो, ईश्वरीय शोक नहीं आया हो कि वो गुनहगार है, वो पापी है, परमेश्वर तो पवित्र है, तो क्या मैं उसके बराबर पवित्र हूँ कि मुझे मन फिराव की आवश्यकता नहीं है? क्या मैं अपने कर्मों से, मैं अपने धर्म से, मैं अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, या मैं अपनी भक्ति से, या मेरा रंग रूप कुछ ऐसा है, मेरे पास में कुछ स्पेशल पावर्स है जिससे कि मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ, उद्धार प्राप्त कर सकता हूँ, स्वर्ग अपने आप से जा सकता हूँ? नहीं मेरे प्रियो। तो ऐसे में जब हम परमेश्वर की पवित्रता को निहारते हैं और उसके सानिध्य में आते हैं तो हमें अपनी मलिनता का एहसास होता है और ऐसे में हम मुख के बल परमेश्वर के चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हमारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा कर, चूंकि मैं अपवित्र हूँ और अपवित्र कार्यों को करने वाला मैं अधर्मी इंसान हूँ। मेरे प्रियो, ये सकेत फाटक मन फिराव का भी फाटक है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास में अपने परमेश्वर, तारणहार परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, प्रवेश करते हैं, यीशु मार्ग पर या यीशु फाटक से प्रवेश करते हुए यीशु के पीछे चलते हैं, तो ये हमें मन फिराने के लिए भी कहता है और हमको ये ऐसा जीवन फिर जो कि नया है, पवित्र है, जो कि भलाई और अच्छाई करने का जीवन है, ये हमको प्रदान कर देता है। समाप्त कर रहा हूँ अजीजों, फिर से चुनाव को लेकर हमने देखा कि हमारे सामने दो चुनाव रखे गए हैं, या एक चुनाव दो चीज़ों का रखा गया है, सकेत फाटक और चौड़ा फाटक। सकेत फाटक से प्रवेश करें तो हम जीवन को प्राप्त करेंगे, हम यीशु को जो कि जीवन और अनंत जीवन है हम उसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, यीशु ही द्वार है। और हमें कहा जाता है कि हम चौड़े फाटक में प्रवेश ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन वो फाटक जो है वो हमको सर्वनाश की ओर ले जाता है। एक बार फिर से आपसे
और अपने आप से परमेश्वर का ये कलाम दोहराता हूँ। यीशु मसीह ने चुनाव तो दिया, लेकिन हमको हमारी सहायता करी कि कहा कि प्रवेश करो, लेकिन सकेत फाटक से प्रवेश करो। जो सकरा फाटक है उससे हम लोग प्रवेश करें। जो यीशु द्वार है, परमेश्वर का द्वार है, परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ यीशु द्वार है, हम उसी से हम प्रवेश करें। हम अपनी धार्मिकता से नहीं, लेकिन यीशु की धार्मिकता के द्वार से हम यीशु के पास आ सकते हैं, परमेश्वर के पास आ सकते हैं, स्वर्ग में हम प्रवेश कर सकते हैं। काश कि परमेश्वर हमको अनुग्रहित करे और हमें बुद्धि और समझ दे कि हम यीशु से लिपटे रहें। जीवन अर्थात यीशु को हम चुनाव करें और हम उसकी सेवा करें, जिसमें हमारा स्तुति गान करना भी शामिल है, प्रार्थना करना भी शामिल है, अपनी खुद इनकारी भी शामिल है, और उसके ऊपर हमेशा हमेशा ट्रस्ट अर्थात भरोसा करना भी शामिल है। आज का वचन हम सबको आशीष दे, हम सब कहें आमीन। अंतिम प्रार्थना में आइए हम सम्मिलित हों। रेवरेंड वीरेंद्र सिंह इसमें हमारी अगुवाई करेंगे और अंत में हम सब हमारे बाप की दुआ को एक साथ मिलकर दोहराएंगे और फिर आशीष वचन से हम विदा लेंगे। रेवरेंड वीरेंद्र सिंह। आइए हम खुदावंद की हुजूरी में अपने सरों को झुकाए, प्रभु से प्रार्थना मांगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित दयालु सामर्थी प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने अपनी करुणा दया के द्वारा हमें दिया। प्रभु हम धन्यवादी हैं, बीते सप्ताह भर आपने हमें संभाला, बीते माह में आपने हमारी सहायता की, अनुग्रह दिया ताकि एक और बार फिर से आपके जी उठने वाले दिन में हम प्रवेश कर सकें और आपके वचनों के साथ संगति कर सकें। हम धन्यवादी हैं आपके सुंदर वचनों के लिए जो आपके दास के माध्यम से हमारे जीवन में बोए गए। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, इन वचनों के आधार पे हमें अपना जीवन व्यतीत करने की आप सहायता प्रदान करें। होने दे प्रभु जी हम सकरे मार्ग में चलना सीखें और आपके राज्य में प्रवेश करना सीखें। पिता परमेश्वर हम पे दया करें, करुणा करें। हमारे एक एक कलीसिया के सदस्यों के लिए हमारी आपसे प्रार्थना है, बच्चे जवान बुजुर्ग हर एक को आप संभालें, हर एक की सहायता करें प्रभु, हर एक को अपने अनुग्रह में ढांप के रखें। और प्रभु जो शरीर में अस्वस्थ है, कमज़ोर हैं, उनको अपनी चंगाई दे प्रभु। हम धन्यवादी हैं, बीते दिनों में आपने हर एक को संभाला है, चंगाई दी है, जबकि बीते दिनों में बहुत से हमारे चर्च के लोग प्रभु जी बीमार पड़े, कमजोरी में पड़े रहे, लेकिन प्रभु आपकी करुणा दया हर एक पे बनी रही। धन्यवादी है, आपने भाई बेंजामिन के परिवार को संभाला, बॉबी लायल भैया के परिवार को संभाला, लायल भैया को संभाला, और प्रभु जी अनिल जेम्स ब्रदर को आपने संभाला, और भी बहुत से हमारे कलीसिया के बेटे बेटियों को आपने संभाला। प्रभु जी हम सारी भलाइयों और आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके उपकारों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अभी भी जो शरीर में दुर्बल हैं, अस्वस्थ हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, यदि बीमारी के बिस्तर में हैं, हर एक को अपनी चंगाई दें, हर एक को अपनी शिफा भरे हुए हाथ को बढ़ा के आप छुए प्रभु, ताकि सब भले चंगे होने पाए और आने वाले समय में फिर से मिलकर तुझे धन्यवाद देने पाए, तेरी महिमा करने पाए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है आपसे, अपने तमाम उन प्रियों के लिए भी प्रभु जो अलग अलग स्थानों में हैं, आप उनको भी संभालें। और विशेषकर पिता परमेश्वर हमारी विनती है अपने शहर के लिए, अपने प्रभु जी स्टेट के लिए, अपने देश के लिए प्रभु, हमारे देश में, शहर में, गांव में, कस्बों में, जहाँ भी प्रभु बीमारियाँ फैली हुई है, इस कोविड-19 की बीमारी को हमारे शहर से, हमारे स्टेट से, हमारे प्रभु देश से आप दूर करें प्रभु। हमारी साथी प्रार्थना है अपने तमाम मिनिस्टरों के लिए प्रभु, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टरों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दे, अपनी सहायता प्रदान करें प्रभु, अपना भय दें, प्रेम दें, ताकि जितने भी निर्णय प्रभु वो लेते हैं वो तेरे लोगों की भलाई के लिए और प्रभु तेरे अनुग्रह में
इस देश की भलाई के लिए होने पाए। पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में हर एक को संभाले, हर एक को स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे। हमारी साथी प्रार्थना है तमाम अपने मेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ उन्हें दें, उन्हें स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे, ताकि वो जो सेवा कर रहे हैं प्रभु जी वो अच्छी तरह से उसको अंजाम दे सके और उनके जीवन के द्वारा भी तेरे नाम को महिमा मिले और लोगों के जीवन आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है आपसे, आप अनुग्रह करें, आप दया करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे साथी प्रार्थना करते हैं इज़राइल के लिए, जबकि हमने सुना प्रभु वहाँ पे भी प्रभु युद्ध हो रहा है और तेरे लोग प्रभु जी सताव में है, समस्या में है। अपने लोगों के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपनी सुरक्षा प्रदान करें प्रभु जी, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि तेरे भय में, तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में बने रहते हुए प्रभु तेरे मार्गदर्शन में चल सके, उस देश में प्रेम, आनंद और शांति कायम होने पाए। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो तेरे लोगों के विरोध में खड़े हैं, फिलिस्तीन के लोग और भी दूसरे मुल्क के लोग, उन्हें भी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि वो भी तेरे भय को प्रभु अपने जीवन में पहचाने और प्रभु तेरी सामर्थ को पहचाने और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप सके। उन इलाकों में भी प्रेम, आनंद और शांति कायम रह सके। पिता परमेश्वर, हम सारे निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं, अपने जीवनों को आने वाले समय के लिए तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो उससे प्रार्थना करते हैं उन तमाम प्रियों के लिए जो प्रभु जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिए हैं, भाई विनीत न्यूटन, उनकी पत्नी और भी जितने लोग बीमार हैं, उन सबों को आप भला चंगा रखें, सबों को स्वस्थ रखें और सबों को अपनी महिमा का कारण बनाएं। प्रभु जी, हम सारे निवेदनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवनों को तेरे हाथों में आने वाले समय के लिए अर्पित करते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे ही तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी हो। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सभी लोगों के साथ में होती रहे, जब तक कि हम फिर दोबारा न मिले। आमीन। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाही तू आ और फिर मुझको झेला, ताकि यीशु की खूबियां